हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आप पायरिफॉर्मिस मसल को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन टेक्निक द्वारा उन पेशेंट्स में जिनको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या जिनको बैक पेन है और बैक पेन का दर्द घुटने तक पीछे तक आता है या फिर कूल्हे का दर्द घुटने के पीछे जाता है। ये हो सकता है कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हो। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो पायरिफॉर्मिस रिलीज़ करने के लिए आपको पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटा लेना है। उसके बाद हम मान लेते हैं जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो अफेक्टेड साइड है। करना क्या है, जो अफेक्टेड साइड है उसके नी को इस तरह से फ्लेक्स कर लेना है और आपको दूसरे साइड के नी के ऊपर इस तरह से उसको लेटरली प्लेस कर लेना है। इसके बाद आपको जो अफेक्टेड साइड का लेग है उसको मिड लाइन की तरफ शिफ्ट करना है इस तरह। जब आपको एक बैरियर महसूस हो कि इसके आगे हम लेग नहीं जा पा रहा है, मांसपेशी टाइट हो रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वहाँ पे आपको अब होल्ड करना है और अपना राइट हैंड इस तरह से प्लेस कर लेना है नी पर। अब आपको पेशेंट की कमांड रहेगी कि पेशेंट अपने घुटने से आपकी हाथ की तरफ इस तरफ मिड लाइन की तरफ धक्का लगाए और 5 सेकेंड इस धक्के को होल्ड करके रखे एंड रिलैक्स। अगेन पेशेंट हैज़ टू पुश towards the therapist hand and therapist has to counter force this force and relax. Again आपको धक्का लगाना है हाथ की तरफ और 5 सेकंड तक लगा के रखना है और ढीला। ऐसा 3 से 4 बार रिपीटेशन करने के बाद आपको इंटरनल रोटेशन की रेंज इस तरह से बढ़ानी है। अब जो नई अवेलेबल रेंज है इंटरनल रोटेशन की, इसमें आपको फिर से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है। पेशेंट को फिर बोलना है अपने घुटने से वो हाथ की तरफ धक्का लगाए अंदर की तरफ, 5 सेकंड इस धक्के को रोके एंड रिलैक्स। अगेन हाथ की तरफ धक्का लगाना है एंड रिलैक्स। अगेन एंड रिलैक्स। फिर से आपको इंटरनल रोटेशन की रेंज इस तरह से बढ़ानी है। तो आप ऐसा 3 से 4 रेपिटेशन करेंगे 5-5 के सेट करके तो आप पायरिफॉर्मिस मसल को रिलीज़ कर पाएंगे और जो आपका दर्द है कूल्हे में जो घुटने तक आ रहा है वो भी आप रिलीज़ कर पाएंगे। So do try this technique in the patients who are having pyriformis syndrome and let us know your valuable feedback in your comment section. Till then, stay connected and thank you.